हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का एक और ऐतिहासिक कहानी में। आई होप आप लोगों को ये कहानी पसंद आए। मुगल भारत क्यों आए और उनका संपूर्ण इतिहास। मुगलों का भारत, शुरुआत से अंत तक पूरी जानकारी इस वीडियो में और लास्ट तक बने रहिएगा। भारत सोने की चिड़िया जिसकी समृद्धि, वैभव और संस्कृति की चमक दूर दूर तक फैली हुई थी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसी धरती पर मुगलों का एक ऐसा साम्राज्य खड़ा हुआ जिसने 300 साल तक भारत के इतिहास को बदल कर रख दिया। आज हम सुनेंगे उस ऐतिहासिक कहानी को, मुगलों की पूरी कथा, उनकी आमद, उनका उत्कर्ष और उनका पतन। बाबर का आगमन होता है 1526 ईस्वी में। कहानी शुरू होती है मध्य एशिया से। बाबर तैमूर और चंगेज खान की नस्ल से जुड़ा हुआ योद्धा था, फरगना घाटी का शासक जिसके पास केवल एक छोटी सी रियासत थी, परंतु उसकी महत्वाकांक्षा बहुत बड़ी थी। भारत उस समय समृद्ध था, परंतु दिल्ली सल्तनत के सुल्तान इब्राहिम लोदी आंतरिक संघर्षों से कमजोर हो चुके थे। यही मौका देखकर बाबर भारत में घुसने की तैयारी करता है और एक योजना बनाता है। 1526 में बाबर ने भारत पर आक्रमण किया। पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर की तोपों ने लोदी की विशाल सेना को ध्वस्त कर दिया और यहीं से शुरू हुआ मुगल साम्राज्य का शासन। पहले मुगल बादशाह बने हुमायूं और शेरशाह का संघर्ष। बाबर के बाद उनका बेटा हुमायूं गद्दी पर बैठा, लेकिन भाग्य ने उसका साथ नहीं दिया। अफगान सरदार शेरशाह सूरी से हारकर उसे भारत छोड़ना पड़ा। हुमायूं ने वर्षों तक निर्वासन झेला, फारस की शरण ली। आखिरकार वह फिर दिल्ली लौटा, लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। कहा जाता है एक सीढ़ी से गिरकर उसकी मृत्यु हो गई। इतिहास जैसे मुगलों को भारत से मिटाना चाहता था, परंतु किस्मत में कुछ और लिखा था। उसके बाद आया अकबर का साम्राज्य और विस्तार 1556 से 1605। अब बारी थी हुमायूं के बेटे अकबर की। अकबर ने अपना साम्राज्य सिर्फ 15 साल की उम्र में गद्दी मिली, लेकिन यही बच्चा आगे चलकर मुगलों का सबसे महान सम्राट बना। अकबर ने भारत का लगभग पूरा उत्तर भाग अपने अधीन कर लिया। उसकी नीति थी सुलह एक कुल, यानी सभी धर्मों के लिए समानता। राजपूतों से दोस्ती किया और हिंदुओं को प्रशासन में स्थान दिया। उसने विवाह संबंध बनाए और दुश्मनों को भी अपना मित्र बना लिया। अकबर ने शासन की नई प्रणाली बनाई, मनसबदारी और राजस्व सुधार। उसके दरबार में तानसेन जैसे गायक, अबुल फजल जैसे विद्वान और बीरबल जैसे बुद्धिमान दरबारी थे। कहा जाता है अकबर ने साम्राज्य को केवल ताकत से नहीं बल्कि दिल से जीतकर खड़ा किया। उसके समय मुगल सत्ता अपने शिखर पर थी। फिर बारी आती है जहांगीर और शाहजहां की। अकबर के बाद उनके बेटे जहांगीर ने सत्ता संभाली। जहांगीर कला और सौंदर्य का प्रेमी था। उसकी पत्नी नूरजहां दरबार की असली शक्ति बन गई। जहांगीर के समय ही अंग्रेजों को भारत में व्यापार करने की अनुमति मिली।
ये वही बीज थे जो आगे चलकर अंग्रेजी राज की जड़ें बने। इसके बाद आया शाहजहां। शाहजहां का नाम सुनते ही आंखों के सामने ताजमहल चमक उठता है। उसने लाल किला, जामा मस्जिद और ना जाने कितने भव्य इमारतें बनवाई, लेकिन उसकी महत्वाकांक्षाओं ने खजाने को खाली करना शुरू कर दिया। इसके बाद आता है औरंगजेब का शासन। साम्राज्य का पतन होता है 1658 से 1707। शाहजहां के बाद सत्ता संघर्ष हुआ। औरंगजेब विजयी हुआ, लेकिन औरंगजेब का शासन कठोर और कट्टर था। उसने जाजिया कर फिर से लाया, मंदिर तोड़े और धार्मिक सहिष्णुता की नीति छोड़ दी। उसने 50 साल तक युद्ध किए। खासकर दक्कन में मराठे, सिख और राजपूत लगातार उसका विरोध करते रहे। इतने लंबे युद्धों ने साम्राज्य को कमजोर कर दिया। खजाना खाली हो गया और जनता परेशान हो उठी। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के साथ ही मुगल साम्राज्य की जड़ हिल गई। कमजोर उत्तराधिकारी और विदेशी आक्रमण। औरंगजेब के बाद आने वाले मुगल शासक कमजोर थे। उनमें न ताकत थी न दूरदर्शिता। साम्राज्य छोटे छोटे हिस्सों में बट गया। 1739 में नादिर शाह ने दिल्ली पर हमला किया। वह मयूर सिंहासन और कोहनूर हीरा लूटकर ले गया। इसके बाद अहमद शाह अब्दाली ने आक्रमणों ने साम्राज्य को और कमजोर कर दिया। अब भारत की किस्मत की बागडोर धीरे धीरे अंग्रेजों के हाथों में जाने लगी। 19वीं सदी आते आते मुगल केवल नाम के सम्राट रह गए थे। 1857 की पहली आज़ादी की लड़ाई में सिपाहियों ने बहादुर शाह जफर को अपना नेता बनाया, लेकिन अंग्रेजों ने विद्रोह दबा दिया। बहादुर शाह जफर को बंदी बनाकर रंगून भेज दिया गया, जहां उनका निधन हुआ। और इसी के साथ लगभग 330 साल तक चला मुगल साम्राज्य हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो गया। मुगल भारत में सत्ता की लालसा से आए थे। उन्होंने युद्ध भी किए, लेकिन साथ ही कला, स्थापत्य और संस्कृति की अमूल्य धरोहर भी छोड़ी, जैसे ताजमहल, लाल किला और गंगा यमुनी तहजीब आज भी उनकी याद दिलाते हैं। इतिहास हमें यही सिखाता है, सत्ता और ताकत स्थायी नहीं होती, पर संस्कृति और कला अमर होती है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में और परिवार के शेयर करें, कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फॉलो जरूर करना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आगे भी हम आपके लिए ऐसी ही अद्भुत और रोचक कहानियां लेकर आते हैं।